अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बब्बू राना और आप देख रहे हैं फ़नी शनी। आज का शो पिछले शो से जुड़ा हुआ है जिसमें हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे मुज़फ़्फ़र अहमद साहब और शकील ज़ाहिद साहब। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे उस्ताद बब्बू बराल साहब फरमाया करते थे कि जो फ़नकार होता है ना वो अल्लाह तवक्कुल होता है, उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं तो कर ही नहीं रहा, जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरा तो है ही नहीं। क्या बात। तो इसलिए वो खुले दिल का और खुले हाथ का होता है। तो लास्ट टाइम फिर जब उस पर कोई बुरा वक्त आता है तो फिर इसलिए वो जो है परेशान भी होते हैं। हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट के लास्ट टाइम उनके बड़े बुरे हालात भी होते हैं। मेरा मुज़फ़्फ़र भाई से सवाल है, मुज़फ़्फ़र भाई हीली टीवी पे आप कुछ नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो ज़रा बताइएगा। हीली टीवी पे एक तो मैं नहीं ला रहा, हम सब ला रहे हैं। जी जी, ऐसे ही। कि ये आप जी सबका है। जी जी। और वो मुझे याद आ जाती है मशहूरी, मेरा बैंक तेरा बैंक सबका बैंक हबीब बैंक। मेरा भी तो है। मेरा भी तो है। मेरा भी तो है। मेरा टीवी, हीली टीवी, आपका टीवी, शकील भाई का टीवी, सबका टीवी, मेरा भी तो है। आपका भी तो है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग लाना ये चाह रहे हैं इसमें कि लोगों को हंसाए, ज़्यादा हास्य वंडी का। हाँ, हाथ से वनडे। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम जो प्रमोशन करें अपने ब्रांड की, हाँ जी। इसमें से जो सेल हो, कमाई हो, कुछ बच्चों की एजुकेशन पे। ब्रांड लेदर टैक्स की लेदर टेक्स एंड हीली की। हीली इज ए ब्रांड, लेदर टेक्स इज ए पेरेंट कंपनी, क्योंकि हमारा काम जो है लेदर का है, रॉ स्किन्स का। जी जी। हम यूके से एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सारा जी जी। सारे मुल्कों में। वाह। खुद अपनी मदद आपके तहत मैनचेस्टर वो जो क्लब है, फुटबॉल क्लब जी, अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बात। डेविड बैकहम ने एक जैकेट, हमारी जैकेट्स पहनी, उसने मॉडलिंग की। वाह जी वाह। और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए बेशक एजाज़ है, ये है। पाकिस्तान के लिए। मैनचेस्टर की जो फुटबॉल टीम है मोस्ट पॉपुलर कि दुनिया जो मैंने वहाँ पर देखा, अपने मैं यूके में रहा तो मैंने यूके में देखा कि जब उसका नाम आता है तो सब कहते हैं यार हमें किसी तरीके से इसकी मेंबरशिप ले दें, वाह वाह। हमें किसी तरीके से और मेरे एक दोस्त राज उनका नाम है, कबाबिश के नाम से ग्लासगो में उनका रेस्टोरेंट है। मैं उन्हें लेकर गया, मेरा शो था मैनचेस्टर में, उसमें साहिर बग्गा थे, हीरा मानी थी, तो वो वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्रेसिडेंट वो आया हुआ था। उसने मुझे अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि इतना क्रेज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। जब वापसी में आ रहे थे उसने मुझे ऐसे ऐसे करके उसने कहा कि शकील भाई अगर आप मुझे इसकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले दें, जितने भी पैसे लगे मैं दूंगा। वाह वाह वाह। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा यार मैं तो हर मैच देखते हैं हम। तो वो उस टीम ने मतलब इनकी बनाई हुई जैकेट जो थी मुज़फ़्फ़र साहब की पहनी है, और आप ये वाह देखिए कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि वहाँ बैठकर जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं वो यहाँ रहने वालों से, पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं। सिर्फ दावा नहीं करते, अमल भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको कदर नहीं होती। बेशक वहाँ जाकर अपने मुल्क की कदर होती है बेशक। और वो बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन हो जाते हैं, वतन से बहुत प्यार करते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, आपका पाकिस्तान से किस सिटी से ताल्लुक है? मेरा थोड़ी सिटी वाली यानी कि ऐसी फैसलाबादी होने हैं। फैसलाबादी होने हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। आखिरी फैसलाबाद। आखिरी फैसलाबाद। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चुंगी ਤੇ कि यहाँ पे संजीदा लोगों का दावा। अच्छा, आप लोग दोनों से क्वेश्चन है जी जी। कि अपने शहर का नाम सही क्यों नहीं लेते? फैसलाबाद, वो भाई फैसलाबाद नाम है। हाँ जी। नहीं फैसलाबाद ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी हाँ जी। फैसलाबाद उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, तो अंग्रेजी च ये नहीं तुझी को सही कहते हैं। हाँ जी। शकील साहब, आपकी मानुल्लाह साहब से बड़ी दोस्ती थी जी, अल्लाह ताला कोई उनका वाकया शेयर करें हमारे साथ। जी, अमानुल्लाह साहब को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। बेशक। उनका मैं लास्ट टाइम जब बहरी हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज थे, आईसीयू में थे, जी जी। तो मुझे कहने मुझे चैनल से मेरे उन्होंने कहा कि जी अमानुल्लाह साहब का इंटरव्यू करना है। तो ठीक है, मैं कैमरामैन लेकर चला गया। जब वहाँ गए तो डॉक्टर्स ने हमें बाहर रोक लिया। उन्होंने कहा कि जी कैसे, अब तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आने देते, आप आईसीयू में आएंगे। कहा नहीं, तो वो उनका बेटा था अमानत। नहीं, उस वक्त अमानत ही था, टीपू था शायद। टीपू था। टीपू था, तो टीपू ने जाके बताया उनको कि शकील भाई बाहर आए हुए हैं, तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। आप यकीन कीजिए बाबू भाई, वो व्हील चेयर पर बैठे और इसी तरह टीपू को कहा, मुझे ऑक्सीजन लो लगी हुई थी नहीं, वो ऐसे करके बाहर आ गए, वार्ड से बाहर आ गए। वाह वाह। वो कहा कि किसने कहा कि इंटरव्यू नहीं, मैंने तो मेरा भैया है, उन्होंने करो आप इंटरव्यू।
वहाँ खड़े होकर मुझे इंटरव्यू दिया। वाह इतनी मोहब्बत मुझे छोटे भाइयों की तरह वो समझते थे। और मेरे घर भी उनका जो था आना जाना था कि मेरी बेटे की शादी पर भी वो आए। और फिर एक बार वाक़या ऐसा हुआ कि दिन अखबार में मैं होता था, दिन टीवी में, तो मानला साहब का मैंने रखा फॉर्म। अच्छा वो उस वक्त फॉर्म हुआ करते थे, टीवी का नहीं था इतना सिलसिला ना। तो फॉर्म एक दिन एक फनकार के नाम से हम करते थे। उनको मैंने बुलाया था, तो मेरे कमरे में, मेरे पास रूम था, वहाँ रूम में बैठे, तो मेरे घर से खाना आया था। अच्छा मैं खाना खा रहा था। अच्छा जी दिन अखबार में होता था, मेरे रूम में वो आए, आके तो ओके बुका क्या खा रहे हो? अच्छा मैं मेरे घर से कोई मुर्गा या गोश्त नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए मंगा देता हूँ, आपको मैं बाजार से कुछ, कहते नहीं वो क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो? वो एक दवाना लिया, तुझे निकाली मैंने कहा जी आप यकीन कीजिए कि वो 2-3 बंदों का था, लेकिन उन्होंने सारा, इतनी लजीज लगी उन्हें वो चीज़। खंडिया एक चीज़ होती है, हाँ जी हाँ जी वो एक सब्जी टाइप या समझ लें, उसे बेसन की बनी होती है। हाँ उसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं होता। वो बड़ियाँ भी जिसे जी कहते जी हैं। बिल्कुल इसी बढ़िया, तरह की। बढ़िया नहीं अच्छा, थी, वो खंडियाँ थी। अच्छा खंडियाँ थी वो बेसन के जैसे बर्फी के टुकड़े नहीं होते, हाँ इस तरह वो बनी होती है। अच्छा 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 और मुझे उसका नाम पूछा पहले, वो तो ना की है, मैं कहा जी इसका नाम खंडिया इसको कहते हैं। फिर जब भी उन्होंने आना होता था, वाह वो मुझे, मैं कल आना है, तो भाभी ने कहना खंडिया भेज दें। सुभान अल्लाह तो मैंने उनकी स्पेशल उनके लिए खंडियाँ बनवानी। कभी वो निहारी की फरमाइश किया करते थे। हाँ लेकिन इतना प्यार, इतने प्यार वाले लोग थे। बब्बू बराल साहब, वाह वाह बब्बू बराल साहब ने जब बीतियां रुतां जब उन्होंने निकाला, जी उनका एल्बम था पूरा जी बिल्कुल एल्बम निकाला, तो सिर्फ अभी रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी, तो घर में ही वो बाजे पे बैठ के उसका बताते थे मुझे। सबसे पहले उन्होंने कहा तो आप पहले साफी हो, जिसे मैंने घर पे बुलाया, घर ले जाकर मुझे बजा के सारा सुनाया। तो मुझे कह रहे बस सही था सी, तेजी से बोलते थे जरा ना वो। तो मैंने कहा जी मैं आपको बिल्कुल सही दसूंगा। मैंने उनको कहा कि आप तो पूरे माशाल्लाह पूरे राग और पूरी रागनियां उन्हें याद थी, बहुत बड़े लोग और इतने सुरीले। तो मैंने कहा आप तो कॉमेडी करते हो। उन्होंने कहा ये बेसिक तो जो है मेरा वो ये है, ये फन मेरा इसी में से कॉमेडी निकली है। बेशक ऐसे ही। तो मुजफ्फर साहब आपकी भी अमानुल्लाह साहब से मुलाकात रही? जी माशाल्लाह बिल्कुल रही। उनके वो मेरे ख्याल में भतीजे थे, अमाना साहब एक और लंदन में होते जो साथ आते थे। जी जी वो प्रोग्राम किया करते थे ड्रामे के लिए। जब आते थे तो टूटिंग आते होते थे तलत साहब के पास, रिफत साहब के पास, फेमस वीडियो वाले फ्याज साहब के पास। अच्छा अच्छा उनके लंदन में फादर थे फ्याज साहब, टूटिंग वीडियो वाले पहले था उसका नाम, फिर फेमस वीडियो हो गया। वो इन साहब को बुलाते थे, ड्रामा करवाते थे। तो ड्रामे के बाद वो जब भी ड्रामा ख़त्म होना तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करनी कि जी आपने साथ जाना खाने पे हमारे। वाह वाह तो मैं गया, तो हम लोग उधर थे मिर्च मसाला रेस्टोरेंट। अच्छा कोई 8-10 साल पहले की बात है, 2011 की 12 की। तो उधर मेरा खास मैंने कहा खास मैं साढ़े थे लैदर का काम है, जैकेट सा लैदर टैक्स के नाम मैं थानू एक जैकेट देनी है, तो मैंने दसो कितने पहुँचा दो। मेरा हाथ फाड़ के अपने सीने नाल कहते पुत्र तेरी ही पाने, कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह क्या बात, ऐसे ही थे। और मैं आई हैव नेवर सीन सच ए जेंटलमैन कि जिन्हों बिल्कुल कोई किसी चीज़ की भुख नहीं, कोई किसी चीज़ की लालच नहीं, ऐसा ही दिलों इज्जत करता सी बंदा, सुच्चे फनकार बेलॉस ऐसा ही। और सर यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपकी बड़ा करूँगा कि मैं क्योंकि एज ए प्रमोटर भी मैंने बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, तो मैं अक्सर बुक किया करता था मानुल्लाह साहब को, अलबेला साहब को, बब्बू बराल साहब को। वन मैन शो ही लोग किया करते थे, क्योंकि बब्बू बराल बकरी वाली आइटम जो थी वो किया करते थे। ये मतलब जो बड़े खूबसूरत उन्होंने आइटम बनाई हुई थी। तो मानुल्लाह साहब जब आते थे तो उनके साथ 2-3 लोग हुआ करते थे। जी जी वो उनके शागिर्द, जिनको वो शागिर्द कहा करते थे, उसमें परवेज़ खां था, एक वो ज़मानुल्लाह, और ये 3-4 लोग जो ना ये आया करते थे साथ। तो जब मैंने पेमेंट देनी, अगर 30,000 मैंने पेमेंट देनी उन्हें, तो वो मुझे कहा करते थे कि पेमेंट दे के ना मुझसे तो पैसे कुछ वापस करते थे मुझे। कहते थे कि ये जो लोग मेरे साथ आए हुए ना, उनको ये ना बताना कि ये मैं दे रहा हूँ, आपने इनको ये कहना है, आपने ये कहना है कि ये मैं प्रमोटर हूँ और ये आपकी पेमेंट है, उनको पेमेंट का नाम जरूर लेना है। किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। और सबको अपने साथ रखा करते थे, सबके साथ
इतनी मैंने इस तरह का फनकार कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे याद है लास्ट टाइम वो हॉस्पिटल में थे तो आतिफ असलम उनकी इयादत करने आया। अच्छा वो अच्छा आपको पता है मरते दम तक वो हंसाते गए हैं मौलाना साहब। तो आतिफ असलम साहब ने ना निकर एंड शर्ट पहनी, टी शर्ट तो निकर मम्मी डैडी मम्मी डैडी। अच्छा अच्छा तो एंजो ने देख के उन्होंने कहते ने ओए चलो किसी का पता रहना इधर जेबा वाले कपड़े पा के दाद और हम दादा निकालो। क्या बात है, ऐसे सुभान अल्लाह, खुश सुभान अल्लाह मिजाज क्या। होते। अच्छा मुजफ्फर साहब, हमारे पास टाइम भी कम है, आप मुझे चलते चलते ये भी बताएं कि जी, जी। आप, मैंने सुना है कि कोई फिल्म भी बनाना जा रहे हैं। नहीं, चलते चलते तो उठ के चलना शुरू करा पहले। मैं कह रहा हूँ आपको फिल्म भी बनाने जा रहे नहीं, चल के बताएंगे ना। हैं। हाँ, बब्बू भाई साडी मीटिंग हो चुकी है। अच्छा हैदर सुल्तान राय ना, सुल्तान राय साहब ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ जी जी। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਬਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ आमिर कुरैशी। ਆਮਿਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਔਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। वाह 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 वाह। ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਅਲ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ Yes. ਤੇ ਰੀਅਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਦਾ। ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਦਾ ਹੋਵੇ। ओ गुड। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਾਸਿਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। वाह 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 वाह। और पिक्चराइज जो है वो यूके। यूके एंड लाहौर, माशाल्लाह। यूके एंड पाकिस्तान, वाह, दोनों तरफ। बहुत सही। यूके में हमारा आइडिया ये है कि हम लोग ग्लासगो, लेक डिस्ट्रिक्ट, लंदन शूटिंग वाह और सारे जो सीनिक प्लेसेस हैं वहाँ पे शूटिंग होगी। माशाल्लाह। और दूसरी इधर लाहौर होगी इंशाल्लाह। तो वो अभी पाइपलाइन में है, डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह वी हैव गुड प्लानिंग फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। चलते चलते आप हीली टीवी देखने वालों के लिए कोई मैसेज बता दें कोई। हीली टीवी ये आपका अपना टीवी है। जितना आप इसमें हिस्सा डालेंगे, जितना आप इसको व्यू करेंगे, वो आप नेकी में हमारे साथ होंगे। दैट्स ऑल आई कैन से। और हंसते रहो, वसते रहो, तो हासे वंडी जाओ। शकील साहब, आप भी कोई हीली टीवी के लिए मैसेज। जी बिल्कुल, हिली टीवी के लिए एक नेक मकसद के लिए हिली टीवी बनाया गया है और नेक मकसद में हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ शरीक हों। तो उसके लिए पहले आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ हमारा साथ देना पड़ेगा। हमें मशवरे, आपकी आरा जो है बहुत ज़रूरी चाहिए कि भी इस प्रोग्राम में आप फनी शनी जैसे विद बब्बू राना आप देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये आपके लिए होता है प्रोग्राम। इसके लिए आप अपनी आरा से हमें नवाज सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ शामिल की जाए, इसमें ये चीज़ शामिल की जाए, क्योंकि ये हिली जो है आपके लिए बनाया गया है, ये आपका चैनल है। ये चेयरमैन साहब ने पहले ऐलान किया, ये किसी ना तो कोई इसका ऑनर है और ना ही कोई व्यूअर्स है। वी आर ए फैमिली और इस फैमिली को नाम दिया है हीली फैमिली। तो हीली फैमिली का हिस्सा बनिए। और इसके जितने प्लेटफॉर्म है वो भी बता दें जरा। हीली टीवी को जनाब आप तमाम सोशल मीडिया पर आपको हीली टीवी जो है देखने को मिलेगा। उसमें चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, टिकटॉक हो, ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, जो मेन प्लेटफॉर्म है, उन सब पर हीली टीवी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और आपने हमारा देना है साथ आज के बाद ये सोचकर कि आप ही का ये हीली टीवी है, हमारा नहीं है। बेशक। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि मैं ये ऐड ऑन कर दूं, जी। आप जो भी कमेंट दें वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि उससे हमें सीखने का मौका मिलता तनकीद बराए इस्लाह। है। एग्जैक्टली इन इंग्लिश, लेकिन मैंने पता नहीं लग रहा है कि कहना। बाबू भाई थैंक यू वेरी मच। तनकीद बराए इस्लाह। जी बिल्कुल, नेगेटिव को धुलवाएं तो फिर वो पॉजिटिव होता है ना। जी। हाँ, क्या बात है शकील भाई, तुझे भी पासपोर्ट मैं पासपोर्ट ले आवा सर। आज ही पता लगा मैं। ख्वातीन हज़रात, ये था आज का हमारा फनी शनी। मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शकील जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम सब की बातें आपको कैसे लगी, आपकी कमेंट्स बॉक्स में ये पता चलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हीली टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।